बच्चों आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी के ऊपर हम सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपके नीट 2021 के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या पहले जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको दिया जाता है। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक बार खुद घर पे प्रैक्टिस कर लें इस वीडियो को देखने के बाद, तो विश्वास मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से नहीं छूटने वाला है। ये मैं विश्वास के साथ आपको ये कह रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए बच्चे। अगर आप बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरा आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये पूरा 100% सिक्योर करना मार्क्स आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में मैं बताऊंगा। बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा, लेकिन आप सभी को बहुत ही शिद्दत से इसको देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं रंजीत कुमार आप सभी बच्चों को इस आर्य एकेडमी प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि द फिफ्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्लूड, मतलब फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको मैजिक नंबर याद रखना है, ठीक है। आपको मैजिक नंबर यहाँ पे याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड में 8 एलिमेंट्स होता है, फोर्थ में भी 8 एलिमेंट्स होता है और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 18 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैजिक नंबर ये याद रखना है, ठीक है। ये आप मैजिक नंबर पे क्वेश्चंस बहुत सारे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन द सिक्स्थ पीरियड द ऑर्बिटल बिंग फिल्ड बाई, है ना। ऑर्बिटल मतलब फिफ्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल फिल्ड होता है। तो आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया गया है वो अफबॉ प्रिंसिपल के बेस पे डिज़ाइन किया गया है, हुन्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। एनर्जी बेस पे डिज़ाइन किया गया है। तो हमें सिक्स्थ पीरियड में अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो देखिए पीरियड में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो सिक्स्थ पीरियड में हमारा कौन कौन सा है, 6s, 6p, 6d और 6f, यही होता है ना। इसके ऊपर हमारा 5s, 5p, 5d एंड 5f होता है। फिर इसके ऊपर 4s, 4p, 4d एंड 4f होता है। तो देखिए सिक्स्थ पीरियड में आपका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो होता है सिक्स्थ, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले सिक्स्थ वाला फिल होगा। 6s के बाद 6p का जो सब सेल है वो फिल होता है, क्योंकि इसका एनर्जी आप देखो n+l से अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो n हो गया नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो हमारा है 6 l का मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, s में l का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब इसका एनर्जी हो गया 6p के लिए हमारा एनर्जी हो गया 7, ठीक है। p के लिए l का वैल्यू 1 होता है तो 7 हो गया। तो इसके बाद हम 6d में फिल नहीं कर सकते क्योंकि इसका एनर्जी होता है 8 और इसका एनर्जी होता है 9, ठीक है। तो 6s के बाद 6p फिल करते हैं, ठीक है। 6s के बाद 6p फिल करते हैं। उसके बाद हम चले आते हैं किस पे, हम चले आते हैं 4d के ऊपर, ठीक है। तो 4d में हमारा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। उसके बाद हम 6s, 6p एंड 5d और हम फिल करते हैं 4f को, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसेल आया वो कौन सा हुआ, 6s, 6p, 5d एंड 4f। अब देख लीजिए सबसे पहले जो हमारा सबसेल फिल होता है डेट इज 6s। फिर आपका देख लो यहाँ पे 4f फिल होगा, फिर आपका 6p फिल होगा, ठीक है। फिर आपका 5d फिल होगा। यानी कि हमारे टोटल एलिमेंट्स जो होंगे सिक्स्थ पीरियड में वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स आपके 32 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो निकल कर आ रहा है जो ऑप्शन, देखो एक तो पहला ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, 6x 6p के बाद 6d तो होगा नहीं, यहाँ भी आंसर ये कैंसिल हो जाएगा। 6s 5f तो नहीं होगा क्योंकि 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर ये 5f यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका 5f है तो ये 5f तो होगा नहीं, ठीक है। 4f हो सकता है। 6d 6p तो यहाँ पे 6d नहीं होगा क्योंकि 6s 6p फिल होगा तो 6d फिल नहीं होगा। सेवन्थ वाले में फिल हो सकता है। तो 6s 6p 4f एंड 5d, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे टोटल 32 एलिमेंट्स आपके होंगे, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। f में 14, d में 10,
पी में 6 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख लीजिए यहाँ पे 6 to 8, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 32 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए इन लोथर मेयर प्लॉट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास द पिक इज ऑक्युपाइड बाय। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लोथर मेयर कर्व से कि जो पिक होता है वो आपका अल्कली मेटल होता है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको अल्कली मेटल यहाँ पे टिक करिएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो नंबर ऑफ पीरियड्स जो होते हैं वो 7 होगा, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल रो होता है, ये आपका पीरियड्स होता है और ये ग्रुप्स होते हैं, तो ये आपका 7 होता है। फिर देखिए 5 में द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 21 to 30 बिलोंग्स टू, देखो 21 से 30 यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बोला जा रहा है, यानी कि ये हमारा 3D सीरीज होगा। ठीक है, यानी कि हमारा हेलोजन नहीं है, नोबल गैस नहीं है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि 3D सीरीज से बिलोंग करता है। फिर आगे देखेंगे कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट टू आयोडीन, तो देखो आयोडीन के बाद जो है सेम ग्रुप में, ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और इसके बाद एस्टिटीन होता है। तो फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन फिफ्थ। तो फिफ्थ से सिक्स्थ में जाएंगे तो 32 एलिमेंट्स इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि 32 आपको ऐड करना होगा, तो 53 में आप 32 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 to 5, 5 3 8 यानी 85, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे 85। फिर 7 नंबर देख लो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए फोर्थ पीरियड में आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो आपको पता है फोर्थ में कौन कौन सा फिल होता है, आप देख लो कौन कौन सा सबशेल फिल होता है। तो आप बताओ फोर्थ में कौन कौन सा सबशेल फिल होगा। देखिए सबसे पहले 4s, ठीक है, फिर 4p, फिर आपका 3d, ठीक है ना। तो d में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 होता है और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी 18 एलिमेंट्स हमारे फिल होते हैं। तो फोर्थ वाले पीरियड में हमारे 18 एलिमेंट्स फिल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देख लो, एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू 14th ग्रुप 14 एंड सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स एटॉमिक नंबर विल बी। तो ग्रुप 14 का सेकेंड पीरियड, तो ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कार्बन होगा, जो कि सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, तो 8 का आंसर हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फिर देखो 9 नंबर में, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लाइज इन द रेंज। देखो सेकेंड इनर ट्रांजिशन आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो 6th पीरियड होता है वहाँ से हमारा लैंथेनॉइड्स ग्रुप शुरू होता है, जिसमें हमारा 14 एलिमेंट्स होता है, और एक होता है जो 7th पीरियड से निकाला जाता है एक्टिनियम के बगल से। एक्टिनियम के बाद जो 103 से लेके 113 तक होता है। ठीक है, सॉरी 103 से लेके, तो देखिए तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो सेकंड इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर एक्टिनियम। ठीक है, आफ्टर एक्टिनियम दैट इज थोरियम। ठीक है ना, थोरियम। तो थोरियम से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि 90 हमारा होता है, और थोरियम से हमारा जाता है लॉरेंसियम तक, यानी 103 तक। तो यहाँ पे 90 से लेके 103 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 8 to 10 इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए 8 से लेके 10 तक हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं हर पीरियड में। देखो टोटल हमारा जैसे 8 9 10, यहाँ पे 8th वाले में हमारा कौन सा एलिमेंट्स होगा, 9th वाले में कौन सा एलिमेंट्स होगा। तो देखो स्कैंडियम से शुरू करेंगे हम। ठीक है, स्कैंडियम हमारा थर्ड पीरियड का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ग्रुप हो गया, 4th 5th 6th 7th 8th। ठीक है ना, तो Fe से हम शुरू करेंगे। ठीक है, Fe Ru ऑस्मियम, ठीक है, रोडियम एंड ऑस्मियम हो गया, कोबाल्ट, रोडियम, इरेडियम, प्लेटिनम, प्लेडियम। तो कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हो गए। तो याद रखिएगा Fe 8th वाले ग्रुप का है, कोबाल्ट आपके 9th वाले का है, और ये 10th वाले ग्रुप का है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स होंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द लैंथेनॉइड सीरीज लाइज इन द रेंज ऑफ। देखो लैंथेनॉइड सीरीज जो है हमारा लैंथेनम से निकाल दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, तो लैंथेनॉइड
जो सीरीज़ है आपका, आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 6th पीरियड में जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा 57 से लेके 70 तक होता है, ठीक है। तो 57 से लेके हमारा 70 तक होता है। 57 में हम याद रखेंगे कि लैंथेनॉइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और 57 देखो, 57 हमारा लैंथेनॉइड का हो गया 57, और ल्यूटोनियम तक हम स्टार्ट कर, ल्यूटोनियम तक हम चलेंगे। तो 57 से लेके 70 तक, जो कि हमारा 6th पीरियड का एलिमेंट्स है, 6th पीरियड एलिमेंट्स है ये लोग, ठीक है। वहाँ से निकाल के हमारा अलग एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम 4F सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। तो 4F एंड 5F सीरीज हमारा है। तो 4F सीरीज में कौन से एलिमेंट्स, कौन सा जो सीरीज है वो आपको याद रखना है कि 4F सीरीज में हमारा लैंथेनॉइड्स है और 5F सीरीज में एक्टिनॉइड्स है। तो ये हमें लैंथेनॉइड्स के बारे में पूछ रहा है। तो 57 से लेके 70 तक होता है ना, लैंथेनम से लेके ल्यूटेनियम तक। फिर कह रहा है कि एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द ग्रुप 16 एंड 5th पीरियड इट्स एटॉमिक नंबर। तो देखिए आपसे यहाँ पे ग्रुप कह रहा है कि 16th ग्रुप है, ठीक है ना। तो 16th वाला जो हमारा ग्रुप होगा, तो पहले आप यहाँ पे मैजिक नंबर आप बना लीजिए, ठीक है, 16th वाले ग्रुप का 5th पीरियड में, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। तो देखिए यहाँ पे 2nd पीरियड, ठीक है, ये आपका 1st पीरियड हो गया, ये आपका 2nd हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, ठीक है ना, 5th पीरियड हो गया। तो ये एलिमेंट जो है वो 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो 5th पीरियड से पहले ध्यान दीजिएगा, 5th पीरियड से पहले हमारा एक इनर्ट गैस आता है, कौन सा, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है। 1st पीरियड, 2nd, 3rd, 4th पीरियड, यानी क्रिप्टन हम लेंगे यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। तो याद रखिएगा, जैसे 5th पीरियड के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है तो हमें उसके पहले वाले पीरियड का जो इनर्ट गैस है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे 36 हो गया। अब हमारा 16th ग्रुप है, तो ग्रुप क्या बताता है, तो ग्रुप ये बताता है कि उसके वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैलेंस सेल में, और यहाँ पे याद रखिएगा वैलेंस सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है टोटल कितना होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे, चूंकि 16th वाला फैमिली का ये बिलोंग करता है, ये फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम क्या होगा, हम क्या लिखें 5th पीरियड, यानी कि 5s एंड 5p, ठीक है। इसके पहले क्या जाएगा, इसके साथ और भी क्या आएगा आपका, तो 4d आता है। तो 5s, 5p एंड 4d, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो गए, तो 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं, और p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो कितना हो गया, 4, 2, 6, और यहाँ पे 10, 10, 6, 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ चेक कर लीजिए कि आपके पास टोटल, यहाँ पे देख लो, इनर्ट गैस में टोटल 36 इलेक्ट्रॉन था, और फिर यहाँ पे देख लो कितना हो गया, 10, 4, 14, 14 to 16 प्लस 16 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6, 6, 12, और यहाँ पे 52। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है। आपको जिस पीरियड का पूछ रहा है उसके पहले वाले पीरियड का जो इनर्ट गैस है उसका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। आप वो मैजिक नंबर से भी निकाल सकते हैं, तो वैसे भी आप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर आपको हर एक जैसे हर एक पीरियड का कन्फिग्रेशन आपको याद होना चाहिए, ग्रुप का कन्फिग्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो मैंने देखो कैसे लॉजिकली निकाल लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 5th पीरियड का पूछ रहा था, तो 5s, 5p, और यहाँ पे 4d भी इलेक्ट्रॉन फिल होता है, ठीक है, 4d भी होता है, ये हमें याद था, इसलिए मैंने इसको आसानी से बना लिया। तो आपको भी ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ इंडियम इज 49, इट्स बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो हम सबसे पहले इंडियम को देखते हैं कि ये है कहाँ पे, चलिए चेक कर लेते हैं इंडियम को। तो इंडियम हमारा बोरन फैमिली से बिलोंग करता है, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, और थैलियम होता है। तो ये हो गया 2nd पीरियड, 3rd, 4th एंड 5th पीरियड का एलिमेंट हुआ। तो 4th वाले का हमें इनर्ट गैस का हमें लिखना है, यहाँ पे देख लो मैंने आपको बताया था अभी, क्रिप्टन लिखना, 36 का एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर ऑफ इंडियम इज 49, इट बिलोंग्स टू, तो इंडियम सिंपली है, इंडियम आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो बोरन कहाँ पे, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, तो इंडियम बिलोंग्स टू 5th पीरियड। तो आपको यहाँ पे इंडियम को 5th में करना है, ठीक है। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी बिलोंग्स टू, जिंक, कैडमियम, मरकरी बिलोंग्स टू 12th ग्रुप, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 105, याद रखिएगा यहाँ पे 105 तो 1 के लिए हम करते हैं यूनी, ठीक है। यहाँ पे 0 के लिए हम लिखते हैं नील और 5 के लिए लिखते हैं पेंटा। तो सबका निकाल लो आप फर्स्ट लेटर। नील के लिए यहाँ पे देख लो यू, ठीक है ना, यू, नील के लिए एन और पेंटा के लिए पी, तो यू एन पी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। चलिए अब हम आयनिक और एटॉमिक रेडियस के ऊपर बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रम यूनिट्स आर गिवन बाय। तो देखो फ्लोरीन और नियॉन, तो याद रखेंगे कि इनर्ट गैस का जो साइज होता है अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। आपको इसको याद रखना है, चाहे वो राइट में ही क्यों ना हो। इनर्ट गैस को सबसे राइट में रखा गया है, ठीक है, लेकिन उसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि लेफ्ट से राइट आने पे साइज डिक्रीज करता है, लेकिन इनर्ट गैस यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो आपको याद रखना है कि पहले पहले फ्लोरीन का पूछ रहा है, तो फ्लोरीन का कम होगा, नियॉन का ज़्यादा होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब में ऐसा नहीं है। 17 में देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो याद रखिएगा कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में सेम इलेक्ट्रॉन्स होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटोन चेक करना है, नंबर ऑफ प्रोटोन। तो अगर प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो गई, ठीक है, प्रोटोन की संख्या अगर बढ़ गई तो वहाँ पे साइज़ आपका छोटा हो जाएगा, और प्रोटोन का संख्या अगर कम है तो फिर साइज़ आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोटोन का संख्या हमारा ज़्यादा होना चाहिए, साइज़ फॉर मोर साइज, ज़्यादा साइज के लिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं N3 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटोन कितना है। तो प्रोटोन यहाँ पे 7 होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन आपको पता है 10 है यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सब में 10 है, लेकिन प्रोटोन ज़्यादा किस में है। तो यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन में 8 प्रोटोन है, फ्लोरीन में 9 है, सोडियम में 11 है। तो जिसमें प्रोटोन सबसे ज़्यादा होगा उसकी साइज़ सबसे छोटी होगी। यहाँ पे हम साइज में सोडियम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम एटॉमिक साइज। तो फिर वही चीज़ देख लो, लेफ्ट से राइट आने पे साइज़ आपका छोटा होता है, ठीक है। जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आते हैं तो साइज़ छोटा होता है, और ऊपर से नीचे आने पे साइज़ हमारा बढ़ता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है लिथियम, सोडियम, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो देखिए ये हो गया हमारा पीरियड और ये हो गया ग्रुप, ठीक है। तो देखा जाए तो बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा होगा, और मैग्नीशियम का साइज उसके देखो सबसे अगर छोटा साइज देखा जाए तो बेरिलियम, फिर हो जाएगा लिथियम, ठीक है, फिर होगा मैग्नीशियम, और सबसे आखिर में जो साइज सबसे ज़्यादा होगा, बड़ा साइज होगा सोडियम का। ऐसे कर लो, सोडियम का सबसे बड़ा साइज होगा, फिर मैग्नीशियम का हो जाएगा, फिर याद रखिएगा लिथियम का हो जाएगा, फिर बेरिलियम का हो जाएगा। तो बेरिलियम आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि मिनिमम एटॉमिक साइज होता है, ठीक है। फिर देखिए 19 नंबर में एटॉमिक साइज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिक्रीजेज इन ऑर्डर। एटॉमिक साइज डिक्रीज करना है, तो सबसे पहले 19 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं 19 कैसे होगा। तो हमें साइज को कंपेयर करना है, तो देखो सबसे जो साइज़ में ज़्यादा है वो अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ देख लो थोड़ा सा इधर मैं कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। कौन कौन सा है, बोरन, बेरिलियम, लिथियम। तो लिथियम सबसे पहले, फिर बेरिलियम, फिर बोरन, सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे अगर देखा जाए साइज़ में तो लेफ्ट से राइट आने पे साइज़ हमारा छोटा होता है। तो लिथियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा, फिर बेरिलियम का होगा, फिर बोरन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरन। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, यानी 19 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 20 देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो आपको वही कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिपीट करूँगा कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है तो वहाँ पे प्रोटोन की संख्या देखिए, जिसमें प्रोटोन आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। प्रोटोन अगर आपको ज़्यादा मिल गया उसका साइज छोटा होगा। तो Al3 प्लस O2 माइनस NF माइनस दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। तो इनमें अगर हम साइज को कंपेयर करना चाहें तो सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम 3 प्लस का होगा, क्योंकि इसमें प्रोटोन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे छोटा इसका होगा। फिर जो होगा ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि O2 माइनस का साइज F माइनस से ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो देखिए Al3 प्लस का सबसे बड़ा साइज यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी हमारा रॉन्ग है। फिर यहाँ देखिए Al3 प्लस F माइनस O2 माइनस, तो देखो यहाँ O2 माइनस सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2 माइनस है, इस पे 1 माइनस है फ्लोरीन पे, यहाँ 3, ये ऑर्डर सही है हमारे यहाँ तक। अब Cl माइनस आपको पता है कि Cl का साइज़ भी बड़ा है और इस पर नेगेटिव चार्ज भी है, इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो C हो जाएगा। यहाँ पे O2 माइनस से ज़्यादा बड़ा साइज क्लोरीन माइनस का होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि 20 का हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, ठीक है।